कि जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ा भारत। तो उस समय 1991 का जो समय था, वो समय जो इंडिया ने मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो क्या कुछ आपने देखा बदलाव होते हुए? खैर, मैं बताऊं तो 40 साल बाद हमें बाकी हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिली, पॉलिटिकल फ्रीडम थी, पर एकदम जो आर्थिक फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक आज़ादी, वो 91 में मिली। तो पूरी आज़ादी हमें 30 साल करीबन हो गए हैं, तो बहुत बचपन में है हम देश, हमारा देश। तो वो मैं समझता हूँ कि वाकई मेरे लिए तो वो आज़ादी के दिन थे जब नजर। और जो क्या क्या बदलाव हुआ, आप तो मतलब हमें तो आजकल सबके पास सेल फोन होते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट सिर्फ सेल फोन देती थी और सारे देश में 10 मिलियन फोन्स थे, 1 करोड़ फोन। और अब कितने हैं? 1,000 मिलियन, 1 बिलियन फोन्स हैं। और एक किस्म का फ़ोन था और 10 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी फ़ोन लेने के लिए। और तो ये सब जो हुआ, तो वो 91 नरसिम्हा राव जब थे और मनमोहन सिंह थे, उस वक्त हुआ। तो अभी की जो सरकारी पॉलिसीज हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या अब देश सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या अब रिफॉर्म्स की गाड़ी पटरी पर है? और जो हमारी पॉलिसीज हैं, उससे क्या इंडिया की ग्रोथ अगले 1-2 दशक तक बनी रहेगी या फिर और तेजी से ग्रो कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। अब देखिए, 1991 टू 2021, 30 साल के बाद हमारा ग्रोथ रेट जो है वो है करीबन 7%, 6.8% है। मतलब 30 साल का वो बहुत, मतलब वी शुड बी प्राउड। गर्व की बात है कि हमने ये अचीव किया, क्योंकि उसके पहले 91 के पहले वो जो 40 साल की बात मैं कर रहा था, जिसमें हमने 2 पीढ़ियां सैक्रिफाइस की हमारे अपने देश। बट यंग, फॉर यंग पीपल कोई नौकरियां नहीं थी, मिडिल क्लास नहीं थी। मिडिल क्लास 9% लोग थे, अब 30% है। तो मैं कहना चाहूँगा, और गरीब गरीब, ये सब गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का स्लोगन था, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। रिफॉर्म्स के बाद 400 मिलियन पीपल have climbed over 40 crores people have climbed over the poverty line. तो ये मैं कहूँगा कि जो अब क्या सिचुएशन है, मैंने कहा 6.8% ग्रोथ रही है, जो बहुत दुनिया में सिर्फ चाइना ने एक्सीड किया हमें, सिर्फ चाइना ने। और लेकिन हमें जो 6.8%, 7% ग्रोथ रेट में नौकरियां आनी चाहिए थी, जॉब्स आने चाहिए थे, रोजगारी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा मॉडल ठीक नहीं था। हमारा कृषि में हमने अच्छा किया और ग्रीन रेवोल्यूशन हुई। उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन, हमने डिजिटल रेवोल्यूशन हुई है। तो हमने एक किस्म से we have jumped from a green revolution to a IT revolution. बट जो मिडिल स्टेप होता है वो है फैक्ट्री बनाना, चीज़ें बनानी, कपड़े, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, ये चीज़ जो है डेली उत्पादन का,
फैक्ट्री जॉब्स, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हमारे देश में नहीं हुई। ये सारे ईस्ट एशियन टाइगर्स में, अब चीन इज़ द लास्ट एग्जांपल, सब जगह हुई है। और इसलिए उनकी जो मिडिल क्लास है वो 50% के ऊपर चली गई है, हमारे में नहीं हुई। अब क्या कारण है वो तो बहुत सारा दिन लग जाएगा बात।